हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ShashCode's leetcode डेली चैलेंज। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे शॉर्टेस्ट कॉमन सुपर सीक्वेंस। नाउ इस वीडियो के पहले एक प्री रिक्विजिट है, आपको LCS यानी कि लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस के बारे में पता होना चाहिए। सो मैंने ऑलरेडी डायनेमिक प्रोग्रामिंग के ऊपर 5 घंटे का बहुत बड़ा लेक्चर बनाया है, आप उसे जाके देख सकते हो, या फिर मैं उस लेक्चर का टाइम स्टैम्प इस वीडियो में डाल दूंगा, जहाँ पे एक्चुअली मतलब आप क्लिक करोगे तो आप डायरेक्टली वहीं पहुँचोगे। ठीक है, उधर से आप LCS पहले पढ़ लेना। ठीक है, देन ये वाला जो पार्ट है ये भी उसी वीडियो में है, अगर आप वो पढ़ना चाहते हो वहाँ से पढ़ लेना। अगर आपको LCS ऑलरेडी आती तो आप ये वाली वीडियो कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, सो बिना कोई टाइम वेस्ट के आगे चलते हैं। यहाँ पे लिखा तो हार्ड है बट इट इज़ नॉट वेरी हार्ड क्वेश्चन। गिवन टू स्ट्रिंग्स str1 and str2, रिटर्न द शॉर्टेस्ट string that has both str1 and str2 as subsequences. If there are multiple valid strings, return any one of them. A string s is a subsequence of string t if deleting some number of characters from t, possibly 0, results in string s. Okay, देन आपके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। कंस्ट्रेंट्स क्या कह रहे हैं, str1 की लेंथ str2 की लेंथ दोनों 1 से लेके 1000 तक है। str1 and 2 कंसिस्ट ऑफ लोअर केस इंग्लिश लेटर्स ओनली। ओके, सो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको इनपुट में दो स्ट्रिंग गिवन होगा str1 एंड str2। आपका टास्क क्या है, आपको शॉर्टेस्ट स्ट्रिंग रिटर्न करनी है जिसमें इन दोनों का क्या हो, सबसीक्वेंस हो। ठीक है, अब इसी को कहते हैं शॉर्टेस्ट कॉमन सुपर सीक्वेंस। बेसिकली एक ऐसी स्ट्रिंग जिसमें आपके इन सारे स्ट्रिंग्स का क्या हो, सब सीक्वेंस स्टोर्ड हो। तो अब इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा CABAC। ठीक है, अब वाई इज इट एन आंसर, क्योंकि आप देखो ABAC कंटेन्स CAB, ये देखो CAB। ठीक है, तो आपके दोनों सब सीक्वेंसेज यहाँ पे प्रेजेंट हैं, इस वजह से इसको कहते हैं शॉर्टेस्ट कॉमन सुपर सीक्वेंस। वाई शॉर्टेस्ट, बिकॉज एक आंसर और क्या हो सकता था कि आप इन दोनों को कॉन्कैटिनेट कर दो, ABAC एंड CAB। ठीक है, अब यहाँ पे भी अगर आप ढूंढने जाओ तो ABAC आपको ये पहला 4 मिल जाएगा, CAB आपको आखिरी 4 मिल जाएगा, या आप पहले इसे रख दो बाद में इसे रख दो, दैट डिपेंड्स अपॉन योर कॉन्कैटिनेशन। बट हमें क्या रिटर्न करना है कि शॉर्टेस्ट होना चाहिए। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट पॉसिबल आंसर आपका ये होने वाला है। ओके, नाउ हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, उतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। देखो आइडिया बहुत सिंपल है, आपको एक ऐसा स्ट्रिंग रिटर्न करना है जिसमें इन दोनों का सबसीक्वेंस प्रेजेंट हो। करेक्ट, तो एक तरीका क्या था, जैसा कि मैंने आपको बताया, इन दोनों को कॉन्कैटिनेट कर लो, CAB ठीक है। बट कॉन्कैटिनेशन के बाद ये आपका रिजल्ट देगा, बट ये शॉर्टेस्ट क्यों नहीं है, क्योंकि आपने यहाँ पे कॉमन कैरेक्टर्स को मल्टीपल टाइम्स इंक्लूड कर दिया। जैसे कि अगर मुझे ABAC बनाना हो, ठीक है, अगर मुझे ABAC बनाना हो तो ABAC बन जाएगा ऐसे। करेक्ट, अब अगर मुझे CAB बनाना हो तो CAB आपका कहाँ से बन जाएगा, CAB आपका CAB इन तीनों से बन जाएगा। तो ये दोनों फर्जी हमने ऐड कर दिए ना, वी कैन रिमूव दीज टू। अब ये दोनों कहाँ से आए, समझो इस चीज़ को, ये दोनों कहाँ से आए, BA ऑलरेडी प्रेजेंट था, हम इसी BA को दोबारा यूज़ कर सकते थे, हमने एक्स्ट्रा BA क्यों लिया। दिस इज़ नथिंग बट LCS, लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस। भाई इन दोनों में सबसीक्वेंस कॉमन है, लेट्स ट्राई टू फिगर दिस आउट। ये देखो यहाँ पे AB और AB ये दोनों चीज़ आपकी कॉमन थी, तो इसको आप एक बार लोगे ना, इसको आप दोनों बार नहीं ले लोगे, तो यही हमने यहाँ पे मिस्टेक कर दी। तो जो भी लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस है, LCS है, ठीक है, वो यहाँ पे अगर हम माइनस कर दें तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम इसकी लेंथ निकालेंगे, इसकी लेंथ है 4, फिर हम इसकी लेंथ निकालेंगे, दैट इज़ 3, 4 + 3 इज़ 7 हो गया, 7 लेंथ हो गई आपकी। अब इसमें आप सब्ट्रैक्ट क्या करोगे, ये दो लेंथ। ठीक है, लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस की लेंथ कितना आ गया, 5, तो 5 आपकी लेंथ है। ठीक है, तो क्वेश्चन दो तरीके से आता है ये वाला। पहला क्वेश्चन होता है कि आपको दो स्ट्रिंग गिवन है str1 एंड str2, आपका टास्क क्या है कि आपको शॉर्टेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस की लेंथ फाइंड करनी है। तो उस केस में आप क्या करोगे, दोनों स्ट्रिंग की लेंथ को कैलकुलेट करोगे, देन अपने LCS वाले फंक्शन में इन दोनों स्ट्रिंग्स को भेजोगे, जो भी LCS आएगा उसकी लेंथ आप माइनस कर दोगे। सो बेसिकली S1 की लेंथ, ठीक है, आई एम राइटिंग इट लाइक दिस, लेंथ ऑफ S1 प्लस लेंथ ऑफ S2 माइनस लेंथ ऑफ LCS। क्लियर है। नाउ ये जो लेंथ वाला क्वेश्चन है ना, लेंथ वाला क्वेश्चन है, शॉर्टेस्ट कॉमन सुपर सीक्वेंस के लेंथ वाला, ये आपका एक्चुअली मीडियम क्वेश्चन है, दिस इज़ नॉट एन हार्ड क्वेश्चन। हार्ड पार्ट क्या है, इसे प्रिंट करना सीखना। ठीक है, तो अभी हम कैसे करेंगे इस वाले क्वेश्चन को, लेंथ वाले के लिए स्ट्रिंग 1 एंड स्ट्रिंग 2 अपने LCS में पास कर दो, जो हमने सीखा था। ठीक है, जो भी रिजल्ट आएगा उसकी लेंथ एंड इन दोनों के एडिशन की लेंथ, इन सबको, इस फॉर्मूले को यूज़ कर लेना एंड यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, ये समझ में आ रहा है हमने क्यों LCS माइनस किया, क्योंकि LCS यहाँ पे 2 बार आ रहा है, तो उसको हम एक ही बार लेंगे। ठीक है, दैट्स वाई वी आर सब्ट्रैक्टिंग इट।
अब हार्ड पार्ट पे आते हैं कि अगर आपको प्रिंट करना हो तो आप कैसे प्रिंट करोगे। तो अगेन उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है, हम LCS लेंगे। LCS हमें लेना पड़ेगा इस दोनों स्ट्रिंग का, str1 एंड str2 का। तो एक काम करते हैं, यहाँ से लेके आते हैं, ठीक है। तो ABAC एंड CAB, ठीक है, इसको अपने शॉर्टेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस में मैंने ऑलरेडी प्रिंट करा के रखा है, ABAC एंड CAB, ठीक है। इसका हमने ये DP बना लिया, टैबुलेशन वाला जो DP था ना, जो अभी हमने देखा था जब हम लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस प्रिंट कर रहे थे, ये वही है, ठीक है। इसको देखते हैं कि क्या हम इसकी हेल्प से, मतलब इसकी हेल्प से हम कैसे शॉर्टेस्ट कॉमन सुपर सीक्वेंस फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। नाउ हाउ टू फाइंड शॉर्टेस्ट कॉमन सुपर सीक्वेंस विद द हेल्प ऑफ दिस टैबुलेशन। अगेन वेरी सिंपल, हमें क्या करना है, एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि जो सुपर सीक्वेंस है वो एक बार आना चाहिए। सॉरी, जो सब सीक्वेंस है LCS है, जो जो LCS वाला पार्ट है वो एक बार आना चाहिए, ठीक है। एक एक से ज़्यादा बार नहीं आना चाहिए। यही तो हमारा आइडिया था, ऊपर भी हम यही कर रहे थे कि 2 बार LCS ऐड हो गया तो एक बार हटा दो, करेक्ट है। तो यही चीज़ हम यहाँ पे भी फॉलो करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दी बॉटम मोस्ट वैल्यू। तो यहाँ पे वैल्यू क्या है 2। ना इधर है C, इधर है B, ये दोनों सेम नहीं है। क्योंकि ये दोनों कैरेक्टर सेम नहीं, इसका मतलब ये कहाँ से आए होंगे, चाहे इधर से चाहे इधर से, दोनों में मैक्सिमम क्या है, ये मैक्सिमम है। तो आप किधर से आए हो, आप ऊपर से आए हो, तो आप वापस इधर जाओगे, करेक्ट, टू फाइंड योर आंसर। बट क्योंकि आप ऊपर गए, नो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर ये सब सीक्वेंस होता तो हम कब प्रिंट करते, जब दोनों सेम कैरेक्टर्स होते। यहाँ पे दोनों कैरेक्टर सेम आपके नहीं हैं। बट सेम नहीं, इसका ये मतलब नहीं कि उसको आप प्रिंट नहीं करोगे। दिस C जिसको आप स्किप करने वाले हो, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द योर सीक्वेंस, राइट। तो हम कहेंगे कि हम ऊपर जा रहे हैं, इसका मतलब वी आर रिमूविंग दिस रो, ठीक है। तो इस रो मतलब आप C को रिमूव करो, तो यू कैन पुट C हियर, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ ऐसे, पहला कैरेक्टर हमें क्या मिला, C मिला, ठीक है। अब हम यहाँ पे आ गए। सो अगेन यहाँ पे कैरेक्टर है A, यहाँ पे है B, अगेन इट इज़ नॉट मैचिंग। कौन सा मैक्सिमम है, 2, तो वी विल मूव ऑन टू 2, ठीक है। अब क्योंकि हम फिर से ऊपर जा रहे हैं, यानी कि हम इस रो को स्किप कर रहे हैं, तो हम A को यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। बाय द वे ये आपका I है एंड ये आपका J है, ठीक है। J इज़ फॉर कैब एंड I इज़ फॉर ABAC, ठीक है। ये रोज एंड ये आपके कॉलम्स। एनीवे तो हमने 2 प्रिंट कर दिए, हम वापस यहाँ पे आ गए। नाउ इधर है आपका B, इधर है आपका B, बोथ आर मैचिंग। अगर दोनों मैच करें तो एक ही बार लेना है, बिकॉज दिस इज़ अ LCS पार्ट, राइट। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे हमने एक ले लिया, और अगर ये LCS है तो हम कहाँ से आए होंगे, इधर से आए होंगे, करेक्ट। यही तो हमने सीखा, डायगोनल से आए होंगे LCS के केस में। नाउ यहाँ पे क्या है A, यहाँ पे क्या है A, अगेन इट इज़ मैचिंग, तो टेक ओनली वंस एंड आप ऊपर आ जाओ, ठीक है। नाउ जैसे आप इधर आओगे, इसका मतलब क्या है कि आपने एक स्ट्रिंग एग्जॉस्ट कर दी है। तो इस पोजीशन पे आप देखो क्या सिचुएशन चल रही है। आपका जो I है, I हैज़ बिकम 0, ठीक है। I हैज़ बिकम 0 यानी कि ये स्ट्रिंग कंप्लीट हो चुकी है। बट J अभी आपका फर्स्ट इंडेक्स पे खड़ा हुआ है, ठीक है। ये वाला कैरेक्टर अभी भी बचा हुआ है। तो जितने भी बचे हुए कैरेक्टर्स हैं उसको आप अपेंड कर दो, राइट। वो आपको बाद में यूज़ होने वाले हैं, तो आपने इसे अपेंड कर दिया। नाउ क्या ये हमारा रिजल्ट है, आपको देख के लग रहा होगा CABAC, ठीक है। CABAC, येस इट इज़ आवर रिजल्ट। बट नहीं, ऐसा नहीं, क्यों, क्योंकि हमने उल्टा प्रिंट किया है इसे, ठीक है। ऑल्दो ये पैलिंड्रोम है इसलिए ऐसा लग रहा है, इसको आपको एक बार रिवर्स करना पड़ेगा, ठीक है। मेरे कहने का क्या मतलब है, अगर आपका आंसर CAB था तो वो उल्टा प्रिंट कर रहे हो तो BAC प्रिंट होगा, करेक्ट। तो इस BAC को हमें रिवर्स करना पड़ेगा एक बार। अब ये पैलिंड्रोम था तो यहाँ पे रिवर्स हुआ नहीं, ठीक है। क्लियर है इतनी चीज़ या नहीं है। अगेन हमने यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट यूज़ किया। LCS हम कब प्रिंट करते थे, जब दोनों सेम होता था। बट ये क्या है, शॉर्टेस्ट कॉमन सुपर सीक्वेंस, दोनों स्ट्रिंग के नॉट मैचिंग कैरेक्टर्स भी आपको प्रिंट करने हैं। तो जो भी नॉट मैचिंग था उसको प्रिंट करके आगे बढ़ते गए, दैट इज़ दी ओनली लॉजिक, ओके। तो चलो मैं इसका कोड तुम्हें दिखाता हूँ। सो ये रहा, मैंने कोड ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है, ठीक है। ये वाला मेथड जो है लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस, ये वही 2D DP मैंने उठा लिया, कोई भी चेंज इसमें नहीं है जो भी हम कोड कर रहे थे। ये इनका मेथड है जिसको हमने कोड किया है, ठीक है। अब LCS में हम क्या कर रहे थे, ऑब्वियसली वी वर रिटर्निंग ये DP ऑफ NM, बट इसकी जगह मैंने जो पूरा टैबुलेशन था वो रिटर्न कर दिया है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे टैबुलेशन मिल चुका है, ऊपर आते हैं, इधर हमें टैबुलेशन मिल चुका है। तो मैंने N निकाला, M कैलकुलेट किया, N को N-1 पे सेट किया, J को M-1 पे सेट किया, ठीक है। बेसिकली इस वाले कॉलम पे हम पहुंच गए, ठीक है, इस वाली सेल पे, लास्ट वाली पे। एंड मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग बिल्डर बनाया अपना रिजल्ट स्टोर करने के लिए। अब आइडिया क्या है कि दोनों में से एक भी खत्म हो जाए तो वी नीड टू स्टॉप, बाकी के पेंडिंग एलिमेंट्स डालेंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एंड ऑपरेटर यूज़ किया है कि I इज़ ग्रेटर देन 0 एंड J इज़ ग्रेटर देन 0। तो आप क्या करो, सबसे पहले क्या करना है, कैरेक्टर कंपेयर करना है, ठीक है। ये क्या है, दिस मीन्स LCS, ठीक है। ये अगर LCS का पार्ट है, लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस का पार्ट है, तो आप इसे एक ही बार लो एंड उसके बाद शिफ्ट कर जाओ।
अगर ये LCS नहीं तो हम किधर से आए थे, हम मैक्सिमम की तरफ से आए थे, राइट। जैसे यहाँ पे देखते हैं, इधर जैसे था ना कि एक 1 है, एक आपका 2 है, तो कौन सा मैक्सिमम है, 2। तो हम 2 की तरफ बढ़े थे, बट हम आई वाले को प्रिंट कर दे रहे थे, ठीक है। तो यही हम यहाँ पे भी काम कर रहे हैं कि हमने क्या किया, आई वाले को प्रिंट किया एंड देन आई माइनस माइनस कर दिया। हम ऊपर तो गए, बट क्योंकि हम इस रो को स्किप करने वाले थे, हमने इसको प्रिंट कर दिया, ठीक है। सेम हमने यहाँ पे एल्स केस में काम किया। इस केस में क्या होगा कि आपका आई जे माइनस वन आपके आई माइनस वन जे से बड़ा है, यानी कि ये वाला, इधर आई थिंक ऐसा कोई केस नहीं था, बट ऐसा वाला केस की मतलब जैसे यहाँ पे है 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, तो इस समय मैक्सिमम आपका 3 है, तो आप इधर मूव करोगे, ठीक है। तो व्हाट यू आर डूइंग हियर इज यू आर स्किपिंग दिस कॉलम। तो हम इस जे वाले को क्या करेंगे, प्रिंट कराएंगे एंड देन वी विल डू अ जे माइनस माइनस, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे किया कि जे वाले को प्रिंट करा दो एंड देन डू अ जे माइनस माइनस, देन आपका ये वाला वाइल लूप खत्म हो जाएगा। अब इसके बाद ये वाला जो केस था कि चाहे आप यहाँ पे पहुँच जाओ तो आपको बचे हुए कैरेक्टर्स जिधर भी, जैसे मान लो आपका जे यहाँ पे है तो आपको सी ए प्रिंट करना होता है, जे आपका मान लो यहाँ पे है तो आपको सी ए भी पूरा प्रिंट करना पड़ता। सिमिलरली यहाँ पे क्या सिचुएशन थी कि मान लो आई अगर आपका यहाँ पे होता तो आपको ए बी प्रिंट करना पड़ता, आई अगर यहाँ पे होता तो आपको ए बी ए प्रिंट करना पड़ता, ठीक है। तो वही चीज़ है कि चाहे तुम्हारा आई देखो एंड लगा है तो कोई एक ही बचा होगा, तो हमने लिखा अगर आई बचा है तो आई वाले प्रिंट कर दो, अगर जे बचा है तो जे वाले प्रिंट कर दो, एंड फाइनली व्हाट वी नीड टू डू इज रिवर्स, ठीक है, क्योंकि हम नीचे से ऊपर आ रहे हैं आंसर निकालने के लिए। चलो अब इसे रन कराते हैं। सो होपफुली इट विल वर्क एंड इट डिड। सॉरी, नाउ लेट्स ट्राई टू सबमिट इट। कितना आएगा, एंड इट इज़ ऑलमोस्ट 87% फास्ट है, ठीक है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, तो आपको पता है लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस की n इंटू एम है, एंड यहाँ पे हमने क्या किया, i प्लस जे टाइम्स किया, यानी कि n प्लस एम। तो यू कैन से n इंटू एम LCS का एंड n प्लस एम आपका इस वाले लूप का, ठीक है। क्लियर है इतनी चीज़, तो ये आपका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो ये था आज की वीडियो में। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आई होगी, और अगर आई है तो इस वीडियो का लाइक टारगेट है 170, मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक करो। सो मैं मिलता हूँ आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय एंड